ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना, तो आषाढ़ का महीना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सारे महीने होते हैं, तो आषाढ़ महीने में भी आज शनिवार है और हम कोई भी उपाय करेंगे किसी भी मनोकामना के लिए, तो वह उपाय हमारा 101% सक्सेस होगा। और हमको जिस भी मनोकामना के लिए हम वह उपाय कर रहे हैं, वह हमको मनोकामना पूरी होनी है। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ तो वह है विवाह के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा परेशानियाँ केवल और केवल विवाह को लेके हो रही हैं। हर तरीके से बच्चे संपन्न हो जॉब कर रहे होते हैं, घर में भी खूब संपन्नता है, देखने में भी खूब सुंदर है, लेकिन बस विवाह नहीं हो पा रहा है। तो यह सबसे मेन कारण मैं बता दूं कि नज़र दोष होता है, नेगेटिविटी होती है, घर के दोष होते हैं। तो मेरे जितने भी उपाय मैं बताती हूँ तो मैं विवाह के लिए तो बताती हूँ, लेकिन नेगेटिविटी को दूर करने के ही उपाय बताती हूँ, वास्तु दोषों के दूर करने के उपाय बताती हूँ। क्योंकि जब ये सब दोष दूर हो जाते हैं, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, तो स्वतः ही फिर बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, या जो भी कार्य बच्चों का नहीं हो रहा है वह कार्य होना शुरू हो जाता है। केवल और केवल नज़र दोष बहुत ज़्यादा भयानक होता है, जिसके यदि नज़र दोष होता है बच्चों पर और घर पर भी, तो कोई भी कार्य घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, सारे कार्य समझिए रुक जाते हैं। तो इसलिए आज मैं एक जो उपाय लाई हूँ वह उपाय नेगेटिविटी को दूर करेगा, और जल्दी से जल्दी नेगेटिविटी को दूर करके, वास्तु दोष को दूर करके और कुंडली के सारे दोषों को दूर करके जल्दी से जल्दी विवाह के लिए रिश्ते लाएगा। जो उपाय आप करेंगे और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक रिश्ता जोड़ के विवाह संपन्न होगा, चाहे पुत्र के लिए चाहे पुत्री के लिए। आप यदि ये उपाय करेंगे माता पिता, और इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, बड़ा सरल सा उपाय है। बस फिर से यही कहूँगी कि करें एकदम बिल्कुल आस्था से, और जिस भी देवता के निमित्त करें तो उसके निमित्त पूरी आस्था रखें, भगवान के निमित्त। तो यह उपाय आज हनुमान जी को समर्पित है, क्योंकि शनिवार का दिन है, और हम हनुमान जी के उपाय अगर शनिवार को करते हैं तो जितने भी शनि दोष होते हैं, हमारे नज़र दोष होते हैं हमारे, तो वह सबसे जल्दी दूर होके और जल्दी से जल्दी विवाह हमारा बच्चों का संपन्न होता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसा दीपक आपको बताऊंगी कि यदि आप आज के दिन रात्रि में जब दिन छुप जाता है उसके बाद से और रात्रि 11:30 बजे तक जलाएंगे, बताऊंगी कहाँ जलाना है, सब कुछ बताऊंगी। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी से आपके घर की नेगेटिविटी भागेगी, जो मेन कारण है विवाह में रुकावट का। तो आप ध्यान से देखिए, और जब भी मेरी वीडियो मिले उसी हिसाब से आप इस उपाय को करिएगा रात 11:30 बजे तक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर में चाहे काली राई हो, जिसे काली सरसों भी कहते हैं, जिससे सब्जियां में भी डाली जाती है, या आपके यहाँ काले तिल हो, दोनों में से आप कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। हमेशा की तरह एक सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक बनाइए, और दीपक बनाने के बाद आप एक दूसरा दीपक बनाइए। एक तो जलाना है आपको घर के मंदिर में, और दूसरा दीपक जलाइए, और उसमें भी आप वही सरसों का तेल रखिए और उसमें भी एक लंबी बाती लगाइए। बस इतना करिए। फिर आपको क्या करना है कि एक आपको छोटी सी डिश लेनी है, स्टील की हो, किसी भी धातु की हो, कुछ भी हो, बस दीपक रखने के लिए। और उस स्टील की डिश में आपको 3 चुटकी या तो काली सरसों डालिए, और या तो 3 चुटकी काले तिल डालिए। दोनों में से कोई भी चीज़ डालिए। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि जो नज़र दोष को समाप्त करती हैं और जल्दी से जल्दी घर में पॉजिटिविटी लाती हैं। बस उस डिश में 3 चुटकी काले तिल या काली राई, जिसे काली सरसों भी कहते हैं, डाल के, और जो दीपक आपने बनाया है, जो एक तो मंदिर में जलाने के लिए बनाया है, जो ऐसे हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन आज जो दीपक है ये एकदम जादुई दीपक बनेगा, जो देखेंगे खुद ही इसे जलाने के बाद कितनी जल्दी आपके घर में सारे कार्य होना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी बच्चों के रिश्ते आएंगे। तो डिश में या तो 3 चुटकी काले तिल डालें या तो काली सरसों डालें, और उसके बाद उसके ऊपर आप जो आपने दूसरा दीपक बनाया है, जिसके विषय में अभी बताऊंगी, तो वह मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं, और उसमें सरसों का तेल भर के और उसमें बाती डाल के, और उस दीपक को ऐसे ही रखिए, उसे जलाइएगा नहीं। और जो पहला दीपक हमने बनवाया है, जिसे रोज़ जलाते हैं, बस उसी दीपक को आप जलाइए, प्रज्वलित करिए। एक गिलास में पानी भर के अपने सामने रखिए, बस अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के आप बैठ जाइए। तो जो डिश में आपने 3 चुटकी तिल या काली सरसों रखी है, और उसके ऊपर जो दीपक आपने रखा है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, बस उसी डिश को आपको अपने हाथ में उठाना है। और हनुमान जी की फ़ोटो हर किसी के घर में होती है, चाहे राम दरबार में हो और चाहे अकेले हो,
तो हनुमान जी की फ़ोटो हर किसी के यहाँ होती है। तो आप बस उस डिश को लेके ऐसे हाथ में, चाहे माता कर रही हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से हनुमान जी को प्रणाम करिए। और प्रणाम करने के बाद अपने मन में उनके निमित्त आस्था जगा के, एकदम विश्वास करके, और क्योंकि जिसने भी, आप ये भी बताने वाले पर भी विश्वास करिए, रखिए, जब ही आप कर पाएंगे। और फिर भगवान में तो आपको आस्था लगानी है, क्योंकि हमारी प्रार्थना को, जो ब्रह्मांड में भी बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, तो वह हमारे मन के वो देखती हैं सच्चाई कि हम कितने मन से हो, जब ही वे अपनी कृपा करती हैं और वे आशीर्वाद भी करती हैं। तो बस उस डिश को लेके हाथ में आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे बच्चों की माताएं कर रही हैं, तो हमारे बच्चों के विवाह में जो भी नज़र दोष है, वास्तु दोष है, जो भी दोष है, जो भी कारण है, और तो सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को विवाह संपन्न करवाइए, हमारे बच्चों पर आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए, ऐसा बोल के। और आप उसने जो दीपक और जो डिश जो आपने पकड़ रखी है, उसको आप हनुमान जी के सामने दोबारा से आप रख दीजिए। और दोबारा से रखने के बाद ऐसे ही लड़के लड़कियां भी करें, अपने हाथ में उसको लेके, और वह ऐसे ही बोलेंगे, हनुमान जी महाराज, हमारे विवाह में सब कुछ सही है, हमारे विवाह में विवाह नहीं हो पा रहा है, हमारे जितने भी हमारे विवाह में कारण हैं, दोष हैं, नज़र दोष हैं, जो भी परेशानियां हैं, सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न कराइए। ऐसा ही प्रार्थना लड़के लड़कियां भी करें। और फिर उसको, जो डिश है, उसको हनुमान जी के सामने ही रख दें। और फिर दोनों हाथ जोड़कर एक मंत्र बताने जा रही हूँ, 11 या 21 बार बोलें बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ कि ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। तो इस मंत्र को 11 या 21 बार बोलें, क्योंकि राम जी का नाम जहाँ पर आता है तो निश्चय ही उपाय करने वाले, पूजा पाठ करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं राम जी का नाम लेने से। इस प्रकार से अब आप उसने फिर उसको हनुमान जी के सामने रख के आपने प्रार्थना कर ली, हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ लिया हाथ जोड़ के। और फिर उसके बाद अब बताऊंगी कि जो दीपक जो जला नहीं है, अभी तक आपने जला नहीं है, जिसमें 3 चुटकी या तो काले तिल, काली सरसों पड़ी है, उसका आपको क्या करना है। तो जो डिश में जो काले तिल या राई है, उसमें से 1 चुटकी काले तिल या राई जो भी रखी है आपने, वह निकालिए, और जो दीपक अभी जला नहीं है उसमें डालिए। बड़ी श्रद्धा भाव, एक एक कार्य करते समय आपको रहे कि हम ये विवाह के लिए कर रहे हैं, तो देखिए कितनी जल्दी विवाह होगा। 1 चुटकी राई या काले तिल आपने उस डिश में रखे, उसमें से 1 चुटकी निकालिए, और उस दीपक में जो अभी जला नहीं है डालिए, और उस दीपक को जला के जहाँ भी आपका पूजा घर है, वहाँ से उस दीपक को ले जाके और लाइए अपने पूरे घर में घुमाते हुए, और बस लाके आप अपने मेन गेट पे उस दीपक को रख दीजिए बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। जिस समय उस दीपक को रखें मेन गेट पर, चाहे अंदर रखें, चाहे बाहर रखें, चाहे दाएं रखें, चाहे बाएं रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल दीपक होना चाहिए। तो एक तरीके का ये जादुई दीपक है, जिसको आपने हाथ में लेके सिद्ध कर दिया है हनुमान जी के सामने। और वह जब अब आपके मेन गेट पे अब जब जलेगा, तो आप देखिएगा कितनी जल्दी वो आपके घर की सब नेगेटिविटी, नज़र दोष, जितना भी किसी ने कराया धराया, जो भी होगा वह सब दूर हो जाएगा एकदम, और जल्दी से जल्दी आपके यहाँ पर रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अब दीपक जला दिया आपने बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। रात को 11:30 बजे तक कर सकते हैं इस उपाय को, जब भी हमारी वीडियो मिले। दोनों सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी के घर में रहती हैं, और घर में ना हो तो मिट्टी का दीपक है तो आप आटे का बना सकते हैं। इस तरीके से आप इस उपाय को बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करिएगा, फिर देखिएगा। और जब दीपक जल जाए तो सुबह उस दीपक को किसी भी समय आप स्नान कर लें, ना स्नान करें सोचें, तो सुबह उस दीपक को सुबह ही सुबह किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ जाइएगा बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। मतलब हर समय आपको श्रद्धा और सच्चाई मन अपना दिखाना है भगवान के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, क्योंकि ब्रह्मांड की जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं वे किसी को पता भी नहीं लगता है कि कब कब आपका साथ देती हैं और कब कब आपकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, और ईश्वर तो खैर करते ही करते हैं। इस प्रकार से ये मेरा पहला उपाय है, और आज ही रात्रि में आपको दूसरा उपाय भी करना है, क्योंकि आषाढ़ का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको तुलसी जी का उपाय, एक तो तुलसी जी के क्यारे में जरूर से आपको रात के समय पे दीपक जलाना चाहिए, गोल बाती का और देसी घी का। और जो दूसरा भी उपाय मेरा आज मेन गेट का ही उपाय है, तो आपको जो मैंने पहले उपाय में जो बताया है, इसी तरीके का एक जादुई दीपक बना के आप अपने मेन दरवाजे पर रख सकते हैं। तो दोनों में से, और जब आप तुलसी जी के पास दीपक रखें देसी घी का, तो उसके साथ एक गिलास में पानी ज़रूर से रखिएगा, और सुबह उस पानी को
तुलसी जी के क्यारे में ज़रूर से डाल दीजिएगा और वहाँ भी आप प्रार्थना करिएगा तुलसी जी के सामने भी विष्णु भगवान से। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके बच्चों के विवाह संपन्न होंगे। बस जितनी आपकी आस्था प्रबल होगी उतने ही आपको फल मिलने में भी बहुत शीघ्र से शीघ्र फल मिलेगा। बच्चों के विवाह होंगे, कोई ना कोई रिश्ता आके जरूर से कोई रिश्ता जुड़ेगा जो ईश्वर ने, क्योंकि करता धरता सब ईश्वर ही है, इंसान कुछ नहीं करते हैं, वो तो कर्म करते हैं। और तो देखेंगे कितनी जल्दी कोई ना कोई रिश्ता आके आपके बच्चों के लिए जो बनाया है ईश्वर ने वह जुड़ेगा। क्योंकि अभी तक हो सकता है जो रुकावट आ रही थी तो उपाय से वह रुकावटें दूर होंगी और फिर से रिश्ता कोई आके जरूर से रिश्ता आपका जुड़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। उपाय, किसी भी उपाय को जब हम करते हैं तो श्रद्धा भाव दिखाना ही पड़ता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। और जो दूसरा उपाय आपने करा है तुलसी जी के सामने, क्योंकि उसमें आपको मंत्र जपना है थोड़ा 11-21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दूसरा उपाय यदि कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा। तो धन्यवाद।